श्री राधे। हरे कृष्ण साथियों, सत्संग में विराजमान सभी भक्तजनों से मेरा प्रेम पूर्वक वंदन है, अनुरोध है। आज हम सुनने जा रहे हैं उस भक्त की कथा जिनके मन कण प्रेम से भरा था। उस भक्ति की कथा जिसने भगवान को खोजा नहीं बल्कि अपने निर्मल प्रेम से उन्हें अपने द्वार पर बुला लिया। जिसे संसार ने एक साधारण व्यापारी कहा, लेकिन भगवान ने उसे अपना प्रिय समझकर दर्शन दिए। हाँ, आज हम सुनेंगे भक्त विनोबा सराफ जी की यह पावन कथा, जिसमें प्रेम भी है, तप भी है और ईश्वर साक्षात्कार का अद्भुत चमत्कार भी है। कथा आरंभ करने से पहले बस यही कहूँगा, जब भक्त का हृदय रो पड़ता है ना, तब भगवान स्वयं उसके पास चलकर आते हैं। तो चलिए इसी भाव के साथ इस दिव्य प्रसंग में प्रवेश करते हैं। वृंदावन की पावन धरती पर एक छोटे से व्यापारिक परिवार में एक बालक ने अपने नेत्र खोले। वही बालक आगे चलकर विनोबा सराफ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक ऐसा भक्त जिसका जीवन किसी साधारण मनुष्य का जीवन नहीं, बल्कि भगवान की अनुग्रह धारा से सिंचित एक भक्ति योग की चलती फिरती प्रतिमा बन गया। विनोबा जी बचपन से ही अत्यंत सरल, शांत और मृदुभाषी थे। परिवार में संपन्नता थी, व्यापार अच्छा चलता था, माता पिता धर्म पारायण थे। परंतु उस बालक के मन में जिस प्रकार भक्ति बीज अंकुरित हो रहे थे, वह साधारण नहीं था। जब वह 5 वर्ष का भी नहीं था, तब से ही घर के मंदिर में जाकर ठाकुर जी की आरती उतारने के लिए हाथ बढ़ा लेता। माँ उसे रोकती, अभी तू छोटा है, पर वह बालक हंसकर कह देता, माँ, भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई चलती रही, पर उसका मन तो हर वक्त ठाकुर जी की ओर ही भागता रहता था। स्कूल से आते ही वह मंदिर में जाकर बैठ जाता और एकटक श्री कृष्ण की मूर्ति को निहारता रहता। माता पिता को लगता था कि वह बालक बहुत भोला है, सांसारिक कार्यों में कैसे लगेगा, व्यापार कैसे संभालेगा। पर वे नहीं जानते थे कि विनोबा सराफ को संसार नहीं, स्वयं भगवान अपने मार्ग पर ले जा रहे थे। उसके भीतर अद्भुत विरक्ति थी और अनुपम प्रेम भी था। जब यौवन आया तो व्यापार की जिम्मेदारी दी गई। विनोबा जी ने पूरी निष्ठा से काम संभाला, परंतु व्यापार की चहल पहल में भी उसका मन किसी में भी नहीं लगता था। दुकान में बैठे बैठे भी वे भागवत गीता का कोई श्लोक या कोई भजन गुनगुनाते रहते। ग्राहकों का सम्मान, व्यवहार की मधुरता और साधारण व्यक्तियों के साथ भी विनम्रता, यह उनकी विशेष पहचान बन गई थी। पर भीतर एक खालीपन था, कुछ ऐसा जिसे कोई भी सांसारिक वस्तु भर नहीं सकती। यह खालीपन ईश्वर प्राप्ति की पुकार थी। एक बार किसी साधु संत का प्रवचन वृंदावन में आयोजित हुआ। विनोबा जी वहां पहुंचे। संत बोले, जब तक मन की पवित्रता नहीं आती, तब तक अहंकार नहीं गलता, और जब तक आत्मा प्रेम से ओतप्रोत नहीं होती, तब तक भगवान के दर्शन विरले को ही होते हैं। ये वचन उनके हृदय में अंकित हो गए। उस दिन से विनोबा जी ने अपने स्वभाव और भी अधिक विनम्र, पवित्र, त्यागमय बना लिया। उन्होंने निश्चय किया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल प्रभु प्रेम है और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे उनका मन संसार से ऊबने लगा। व्यापार चलते हुए भी भीतर विरक्ति की लहर उठती गई। रात रात भर प्रभु का स्मरण करते, नाम जप में डूबे रहते। उनके घर में रोज कीर्तन होने लगा। जितना समय लोग धन कमाने में लगाते, उतना समय वे भगवान के नाम में कमाने में लगाते, भगवान के नाम कमाने में लगाते थे। उनके कीर्तन सुनकर पड़ोसी कहते, विनोबा, तुम धन वाला व्यापारी होकर भी साधु सा जीवन क्यों जीते हो? वह मुस्कुरा देते,
धन तो आज है कल नहीं रहेगा, पर भगवान का नाम तो मृत्यु के पार भी चलता है। एक दिन ऐसी घटना घटी, उनके जीवन को पलट कर रख दिया। सुबह का समय था, सूरज उगने ही वाला था। विनोबा जी यमुना तट पर गए, जहां रोज की भांति नाम जप करते थे। उस दिन कीर्तन में डूबते डूबते वे इतना भाव विभोर हो गए कि उनकी नेत्रों से आंसू बहने लगे। अचानक उनकी दृष्टि सामने एक बालक पर पड़ी। श्याम वर्ण पीताम्बर धारण किए हुए, सिर पर मोर पंख का मुकुट, हाथ में बांसुरी और आंखों में असीम कृपा, असीम प्रेम। विनोबा जी ने सोचा, यह कोई बच्चा होगा, शायद खेल रहा है। पर उस बालक की मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि वह अपने आप उसके पास चल दिए। जैसे ही नजदीक पहुंचे, बालक ने कहा, विनोबा, तुम देर से आए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। यह सुनते ही विनोबा जी के शरीर में रोमांच सा छा गया। वे समझ गए कि यह कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता। वे थरथराते हुए बोले, कौन हो तुम? बालक मुस्कुराया और बोला, जिसे तुम वर्षों से पुकार रहे थे, जिस नाम को तुमने दिन रात जपा, वही नाम आज तुम्हारे सामने खड़ा है। विनोबा जी का हृदय भर आया। वे जमीन पर गिर पड़े। प्रभु, क्या सच में? बालक ने उनका हाथ पकड़ा। हाँ विनोबा, मैं वही हूँ, तुम्हारा श्री कृष्ण। क्षण भर के लिए वह दृश्य दिव्य प्रकाश में भर गया। विनोबा जी के नेत्र झलक पड़े, संसार की सारी इच्छाएं मिट गई। वह क्षण उनके जीवन का परम क्षण था। विनोबा जी ने पूछा, प्रभु, मैं इस लायक कैसे? मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हारा हृदय निर्मल है विनोबा, तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल प्रेम दिया। प्रेम वही मुझे खींच लाता है। वह दिव्य लीला कुछ पल ही चली, पर वह पल विनोबा जी के लिए अनंत बन गया। जैसे ही भगवान विलीन हुए, विनोबा जी वहीं पर अचेत होकर गिर पड़े। जब होश आया तो उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे और हृदय में परम शांति। वे समझ चुके थे कि उन्हें ईश्वर साक्षात्कार मिल गया है। उस दिन के बाद उनके जीवन का हर क्षण बदल गया। व्यापार वह करते थे, पर अब उनमें बड़ा परिवर्तन आ गया था। धन उनके लिए महत्वहीन बन गया था। जितना कमाते दान कर देते, गरीबों की सहायता, भूखों को भोजन, साधुओं की सेवा, यह उनका जीवन धर्म बन गया। लोग उन्हें सेवा योगी विनोबा कहने लगे। उनके भीतर ज्ञान की धारा फूट पड़ी। जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान उनके मुख से बोल रहे हों। विनोबा जी ने अपने घर को आश्रम जैसे बना दिया। सुबह के समय भजन, दोपहर में सत्संग, शाम को कथा और रात्रि में ध्यान। दूर दूर से लोग उनकी वाणी सुनने आते। उनकी संगति पाकर जीवन बदल लेते। उनका चेहरा शांत, आंखें संतों जैसे निर्मल और वाणी ओजस्वी हो गई थी। सब कहते, विनोबा सराफ कोई सामान्य भक्त नहीं, तुलसी, मीरा, नरसी की परंपरा का एक जीवित उदाहरण है। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, विनोबा जी, आपको भगवान कैसे मिले? उन्होंने हंसकर कहा, भगवान किसी को बाहर जाकर नहीं मिलते, वे तो हमारे भीतर ही बैठे हैं। जब मन सरल हो जाए, जब प्रेम पवित्र हो जाए, जब अहंकार धुल जाए, तब भगवान स्वयं बाहर आकर दर्शन देते हैं। बस अपने मन का दीपक जलाते रहो, वह प्रकाश कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय बीतता गया। विनोबा जी अपने चित्त से पूर्ण सन्यासी हो चुके थे, चाहे वस्त्र से गृहस्थी। अंत में उन्होंने जीवन का अंतिम पड़ाव भी प्रभु नाम में ही लगाया। वृद्धावस्था में भी प्रतिदिन घंटों कीर्तन करते, नाम जप करते और आने वाले भक्तों को भक्ति मार्ग की सरलतम पूंजी समझाते। प्रेम और नाम, बस यही दो चीजें भगवान को बांध लेती हैं। जब अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरा शरीर मिट सकता है, पर प्रभु प्रेम अमर है।
शरीर का अंत होगा पर मेरा नाम जपना मत छोड़ना। जहाँ प्रेम रहेगा वहीं मैं रहूँगा। रात के समय वे शांति से लेटे, मुख पर हंसी, होठों पर श्याम श्याम का मधुर उच्चारण, और उसी नाम जप करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। ऐसा लगा मानो वे सोते सोते ही प्रभु के धाम चले गए हों। उनकी मृत्यु नहीं, उनका महापारायण था। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात हमने अनुभव किया कि जैसे पूरी हवा में भजन गूंज रहा हो। विनोबा सराफ जी सच में भगवान के पास लौट गए। आज भी उनके नाम से कथा होती है, कीर्तन होते हैं और लोग उनसे जुड़ी लीलाओं का स्मरण करते हैं। भक्त कहते हैं विनोबा सराफ जी ने हमें सिखाया कि भगवान पाने के लिए मंदिरों में भटकना नहीं, मन को पवित्र करना जरूरी है। प्रेम ही सबसे बड़ा साधन है। उनका पूरा जीवन इस सत्य का प्रमाण था कि जिसे भगवान को पाने की सच्ची प्यास होती है, भगवान स्वयं उसके पास चले आते हैं। यही भक्त विनोबा सराफ जी की पावन कथा है, एक प्रेम, समर्पण, सेवा और ईश्वर का साक्षात्कार। भक्तजनों, विनोबा सराफ जी की यह पावन कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए न बड़े बड़े यज्ञ चाहिए, न कठिन तपस्या। उन्हें पाने के लिए सिर्फ चाहिए एक निर्मल मन, सच्चा प्रेम और एक ऐसी पुकार जो हृदय से निकले। विनोबा जी ने कुछ नहीं मांगा, बस श्याम नाम जपा, और एक दिन वही श्याम सुंदर यमुना तट पर उनके सामने खड़े हो गए। हम भगवान तक नहीं जाते, भगवान स्वयं प्रेमी के पास आते हैं। ईश्वर करे हमारे हृदय में भी ऐसा प्रेम जगे, ऐसी भक्ति जगे कि एक दिन हम भी कह सकें, प्रभु आप मिले नहीं, हमको तो आपने ढूंढ लिया। इसी मंगल भावना के साथ इस दिव्य कथा का समापन यही करते हैं। श्री राधे, हरे कृष्ण साथियों।